बावन डंडे का ताजिया खैराबाद का एक प्रसिद्ध ताजिया है। हमारे साथ बावन डंडे का ताजिया बताने के लिए खैराबाद के जलीस बेग जी हैं। अगर हम बावन डंडे ताजिए की बात करें तो इसको बावन डंडे का ताजिया क्यों कहा जाता है? ये बावन डंडे का सिलसिला सदियों से बीत गई। हमारे खैराबाद कस्बे में 52 मोहल्ले थे, तो पहले की परंपरा थी कि हर मोहल्ले के नाम से एक डंडा ताजिए में बांधा जाता था, जिसको ताकि हर मोहल्ले के नाम से डंडा बांधने से होता, सबकी आस्था लगी थी, तो सभी के नाम से एक डंडा बांध के 52 डंडे के बनाया जाता था। और अभी भी इसका रिकॉर्ड है कि ये 52 डंडे का ताजिया 52 ही डंडे के नाम से बनाया जाता है। अच्छा, तो कितने दिन पहले ये बनाना स्टार्ट किया जाता है? ये मुहर्रम के चांद निकलने से पहले ही इसका कार्यक्रम सब चालू हो जाता है, और मुहर्रम के चांद निकलते ही इसको बनवाने के लिए काम चालू हो जाता है। इसमें कम से कम 30 से 40 लोग लगते हैं बनवाने के लिए। क्या क्या सामान लगता है, कैसे आप लोगों को सपोर्ट मिलता है इसको बनाने में? हम लोगों को इसके सामान के लिए जो लोग यहाँ के लगे हैं, कजियारे के और मियाँ शरा के कुछ लोग लगे हुए हैं, जो कम से कम 25-30 लोग हैं, तो इसको बांधने में रोज कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं और रोज काम होता है। अब जब जाके 9 तारीख को तैयार हो पाता है। कितना प्राचीन है ताजिया, कितना पुराना है? तो ये तो सदियां बीत गई, 100 साल से ऊपर, मतलब 100 साल तो हम लोगों की जानकारी में हो रहे हैं ना। जो बाबा सुब्राती बनाते थे और उनकी तीसरी पीढ़ी हमारे साथ चल रही। बाबा सुब्राती और उनके लड़के थे मुन्ना, जल्लू, अनीस, ये सब थे, उनके लड़के अब चल रहे हैं, शादाब साहब और सरताज साहब, पाक साहब, ये सब हम लोगों के साथ, उनके तीसरी पीढ़ी हमारे साथ चल रही है और तीसरी पीढ़ी के साथ हम लोग ताजिया बना रहे हैं। इस ताजिए को मानने वाले लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से? इस ताजिए के मानने वाले तो जब मिलते हैं तो कोई कहता है हम जो है बम्बई से आए, कोई कहता है दिल्ली से आए, कोई कहता है कानपुर से, बरेली से, मतलब अपने इलाके छोड़ के बाकी काफी दूर के लोग आते हैं यहाँ पे। तो जब मिलते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हमको तबर्रुक दे दीजिए, हम वहाँ से हमने माना था, ये हमारा मुराद पूरी हो गई। और इस ताजिए में सबसे बड़ी अहमियत चीज है कि इस ताजिए की जो दहल है वो दूध से भरी जाती है और उसी में ये ताजिए की सुपुर्द खाक की जाती है, दूध की दहल में। ये ताजिया कहाँ पे बनता है और कब और कहाँ से उठता है और कहाँ पे इसको सुपुर्द खाक किया जाता है? ये ताजिया जो खैराबाद का मशहूर खैराबाद मोहल्ला रोजा दरवाजा हजरत यूसुफ खान गाजी रहमतुल्लाह के आस्थाने से, वहीं से ये ताजिया बनता है। और ताजिया बनने के बाद ये मुहर्रम की 9 तारीख को सबको जायरीन के लिए इसकी रास्ता खोल दिया जाता है जियारत के लिए। 9 तारीख मुहर्रम को वहीं पर रखा रहता है। फिर उसके बाद 10 तारीख को दिन में 4 बजे ये बाहर निकाला जाता है और 4 बजे जब वहाँ हमारा ताजिया आता है, फिर उसके 4 से 5 बजे के बाद 5:30 बजे वहाँ से उठता है और 7 बजे बिस्वा रोड पर आ जाता है हमारा ताजिया। बिस्वा रोड पे जब ये 7 बजे आता था तो वहाँ से रात्रि 9 बजे त्रिपाठी मेडिकल से उठ के और ये बिस्वा रोड मेन रोड ये रात 10 बजे छोड़ देती बिस्वा रोड मेन रोड, और उसके होते हुए रकाबगंज चौक मकबूल मियाँ की दरगाह पे ये रात में 1 से 1:15 बजे के करीब पूरी रात पे रखा रहता है। फिर सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच उठा दिया जाता है। फिर वहाँ से होते हुए मुहर्रम की 11 तारीख मुहर्रम की 11 तारीख को ये लगभग 10:30 बजे के करीब मकबूल मियाँ की दरगाह से जो चौक है वहाँ से निकालते हुए कजियारा होते हुए कजियारे के चौक, फिर उसके बाद चिकन वहाँ की अनस मस्जिद के पास से वहाँ चौक, फिर छोटे मखदूम साहब के दरगाह के पास वहाँ भी चौक है, फिर उसके बाद एक और चौक है, फिर यहाँ आजर मेराज मियाँ के फाटक में ये ताजिया आता है और यहाँ दिन के 4 बजे टाइम है और BCM रोड ये हमारा ताजिया 5 बजे दिन में उतरेगा। कब इसको कितनी समय सुपुर्द खाक किया जाएगा करबला में? इसको करबला में ये मगरिब की नमाज, इसमें सिर्फ नमाज का टाइम चलता है। अगर सर्दी होंगी तो ये 5-5:30 बजे हो जाता है और गर्मी होंगी तो वही 7 बजे के करीब ये सुपुर्द खाक करबला में BCM रोड से होते हुए और करबला के ग्राउंड में उतरेगा और शाम को 7 बजे के टाइम ये सुपुर्द खाक हो जाएगा। किस कमेटी के द्वारा ये ताजिए का संचालन किया जाता है, किस कमेटी के द्वारा ये बनाया जाता है? ये 52 डंडे के ताजिए के नाम से हमारी कमेटी है, रजिस्ट्रेशन है, उसी के नाम से इसके अध्यक्ष हमारे टीटू खां हैं और उसमें मेंबरान काफ़ी हैं।